नमस्ते बच्चों। कक्षा 8 विषय हिंदी। इक्कई दूसरा ईदगाह। हमने ईदगाह इक्कई का आगे अध्ययन किया था, वांचन किया था और मैंने आपको यह ईदगाह इक्कई समझाया भी था। उसके आधार पर हमने पहले भी कई प्रश्न और प्रश्न के उत्तर भी सोल्व किए थे। आज आप सबका फिर से स्वागत है। इक्कई दूसरा ईदगाह कक्षा 8 में हम हिंदी विषय में मैंने कल आपको यहाँ 6 जो प्रश्न हैं वह बताए थे। आज हम फिर से 7वां प्रश्न जहाँ से बाकी है वहाँ से आपको प्रश्न और प्रश्न के उत्तर दोनों बताऊंगी। आप अच्छी तरह से सुनना, ठीक है। 7वां प्रश्न, आप चिमटे के प्रयोग की तरह रुमाल के विविध प्रयोग बताइए। आप चिमटे के प्रयोग की तरह रुमाल के विविध प्रयोग बताइए। उसका उत्तर है, रुमाल का उपयोग हाथ, मुंह और पसीना पोंछने में किया जाता है। उसके अन्य उपयोग भी है, जैसे तेज धूप में उसे सिर पर बांध सकते हैं। हल्की बारिश में भी वह कुछ हद तक सिर को भिगाने से बचा सकता है। थैली न हो तो वह शाक सब्जी आदि बांधने के काम आ सकता है। रुमाल से जादू के कुछ प्रयोग भी किए जाते हैं। यह उत्तर मैं फिर से दोहराती हूँ 7वां प्रश्न का। रुमाल का उपयोग हाथ, मुंह और पसीना पोंछने में किया जाता है। उसके अन्य उपयोग भी है, जैसे तेज धूप में उसे सिर पर बांध सकते हैं। हल्की बारिश में भी वह कुछ हद तक सिर को भिगाने से बचा सकता है। थैली न हो तो वह शाक सब्जी आदि बांधने के काम आ सकता है। रुमाल से जादू के कुछ प्रयोग भी किए जाते हैं। अब देखिए 8वां प्रश्न है, इस कहानी का शीर्षक ईदगाह ही क्यों रखा गया? आप इसके अलावा कौन सा शीर्षक देना चाहेंगे और क्यों? प्रश्न में फिर से दोहराती हूँ, इस कहानी का शीर्षक ईदगाह ही क्यों रखा गया है? इसके अलावा आप कौन सा शीर्षक देना चाहते हैं और क्यों? इसका उत्तर है, ईद की नमाज पढ़ने के लिए गांव के लोग ईदगाह जाने की तैयारी करते हैं। ईदगाह जाने का सबसे अधिक उत्साह लड़कों में है। हामिद उन्हीं में से एक है। ईदगाह में नमाजियों का भातृत्व देखते ही बनता है। नमाज के बाद लड़के ईदगाह के मेले में जाते हैं। मेले में बालकों की विविध मनोवृत्ति के दर्शन होते हैं। कहानी का मुख्य पात्र जो हामिद है, उसके चरित्र की अनेक विशेषताएं ईदगाह के मेले में प्रकट की गई है। इस प्रकार कहानी का मुख्य प्रकृतियों का केंद्र ईदगाह होने से इस कहानी का शीर्षक ईदगाह रखा गया है। ईदगाह के अलावा मैं कहानी के अन्य शीर्षक देना चाहूँगा, जैसे पहला हामिद ईदगाह के मेले में, दूसरा हामिद और उसका चिमटा। इस कहानी का उद्देश्य और आदर्श इन शीर्षकों से ही जुड़ा हुआ है। 8वें प्रश्न का उत्तर मैं फिर से दोहराती हूँ, ईदगाह की नमाज पढ़ने के लिए गांव के लोग ईदगाह जाने की तैयारी करते हैं। ईदगाह जाने का सबसे अधिक उत्साह लड़कों में है। हामिद उन्हीं में से एक है। ईदगाह में नमाजियों का भातृभाव देखते ही बनता है। नमाज के बाद लड़के ईदगाह के मेले में जाते हैं। मेले में बालकों की विविध मनोवृत्तियों के दर्शन होते हैं। कहानी के मुख्य पात्र हामिद के चरित्र की अनेक विशेषताएं ईदगाह के मेले में प्रकट होती दिखाई दे रही है। इस प्रकार कहानी का मुख्य प्रकृतियों का केंद्र ईदगाह होने से इस कहानी का शीर्षक ईदगाह रखा गया है। ईदगाह के अलावा मैं कहानी के अन्य शीर्षक देना चाहूँगी। पहला हामिद ईदगाह के मेले में, दूसरा हामिद और उसका चिमटा आदि। इन कहानियों का उद्देश्य और आदर्श इन शीर्षकों से जुड़ा हुआ है।
उसके बाद देखिए और नई सूचना दी गई है। क्या है सूचना, मैं पढ़ती हूँ। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला, दिल कचोटना। उसका अर्थ है दिल में दुख होना। उसका वाक्य है, बेटे की बुरी हालत देखकर माँ का दिल कचोट रहा था। फिर है दूसरा, बेड़ा पार लगाना। उसका अर्थ है संकट से बचाना। उसका वाक्य है, भगवान ही गरीबों का बेड़ा पार लगाते हैं। फिर है तीसरा, आँख उठाकर न देखना। उसका उत्तर है उपेक्षा करना या बिल्कुल न देखना। उसका वाक्य है, सेठ जी ने पूरे नौकर की ओर आँख उठाकर भी नहीं देखते थे। सेठ जी पुराने नौकर की ओर आँख उठाकर भी नहीं देखते थे। फिर है चौथा, बाल बाका न होना। उसका उत्तर है जरा भी नुकसान न होना। उसका वाक्य है, डाकुओं ने गोलियां चलाई थी पर किसी का बाल बाका न हुआ। फिर है पांचवा, रंग जमाना, यानी उसका अर्थ है प्रभावित करना। उसका वाक्य है, देखते ही देखते हामिद का चिमटा सब पर अपना रंग जमाने लगा। फिर उसके बाद छठा है, माटी का चोला माटी में मिलना, यानी उसका अर्थ है मर जाना या नष्ट होना। वाक्य है, एक दिन मनुष्य का माटी का चोला माटी में मिल ही जाता है। फिर देखिए सातवां है, छाती पीट लेना, यानी दुख प्रकट करना। उसका वाक्य है, बेटा गुस्से में आकर चला गया तो माँ ने छाती पीट ली। फिर है आठवां, दिल चीरना, तो बहुत दुख पहुँचना। उसका वाक्य है, बेटे की बुरी करतूतों ने माँ का दिल चीर दिया था। फिर उसके बाद देखिए एक और सूचना दी गई है। कौन सी है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। पहला है ठंडा तो शीतल, ठंडा तो शीतल। फिर है खुश, खुश तो प्रसन्न, खुश तो प्रसन्न। फिर है दिन, दिन तो गरीब, दिन तो क्या आएगा, गरीब। फिर है प्राचीन, प्राचीन तो क्या आएगा, पुराना, क्या आएगा, पुरानी। फिर है प्रेम, प्रेम तो क्या आएगा, स्नेह, क्या आएगा, स्नेह। फिर है अंधेरा तो क्या आएगा, अंधकार, अंधेरा तो अंधकार। उसके बाद एक और सूचना दी गई है, देखिए निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। पहला है नई तो पुरानी, नई तो पुरानी। दूसरा है तृणा तो स्नेह, तृणा तो स्नेह। फिर है प्रकाश तो क्या आएगा, अंधकार, प्रकाश तो अंधकार। फिर है उष्ण तो क्या आएगा, शीतल, उष्ण तो शीतल। फिर है खिन्न तो क्या आएगा, प्रसन्न, खिन्न तो प्रसन्न। फिर है अमीर तो क्या आएगा, गरीब, अमीर तो गरीब। फिर है आश्रित तो क्या आएगा, अनाश्रित, आश्रित तो अनाश्रित। फिर है अवनति तो क्या आएगा, उन्नति, अवनति का क्या आएगा, उन्नति। फिर है भीतर तो क्या आएगा, बाहर, भीतर तो बाहर।
फिर उसके बाद देखिए एक और सूचना दी गई है, तुम भी हामिद की तरह किसी न किसी मेले में तो गए होंगे, वहाँ तुमने क्या क्या खरीदा और क्यों। यह जो प्रश्न है यह आपको अपनी तरह से आपको लिखना है, ठीक है। पता चला, यह जो प्रश्न दिखाई दे रहा है वह आपको अपनी तरह से लिखना है, ठीक है। अब मैंने यह जो आपको प्रश्न बताए थे कल से और आज के जो बताए थे वह आपको होमवर्क में लिख के लाने हैं, ठीक है। नमस्ते बच्चों।